डूब जाओ अपनी किताबों में, खो जाओ अपनी पढ़ाई में। कुछ बन जाओगे तो सब पूछेंगे, ऊपर उठ जाओगे तो सब पूजेंगे। वरना इस दुनिया में इंसानियत की कीमत कम है और उसके रुतबे की कीमत ज्यादा है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित करने वाले गुरु के मीन राशि में मार्गी चाल के प्रभाव के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि पर, नाम राशि पर यानी कि मून साइन पर बेस्ड है। अगले 10 से 15 मिनट में आप बार बार चौंकेंगे। अपनी आर्थिक स्थिति, कैरियर, मैरिड लाइफ, संतान सुख और स्वास्थ्य के बारे में विशेष बातें सुनकर आपको आने वाले 149 यानी कि 149 दिनों तक देवगुरु बृहस्पति आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार ला पाएंगे या आपको कर्ज के भंवर में धकेल देंगे। व्यापार और नौकरी में आपको उन्नति मिलेगी या संघर्ष बढ़ जाएगा। वहीं पे शादीशुदा जिंदगी में रोमांस पनपेगा या गृह कलेश जैसी स्थितियां उत्पन्न होंगी। संतान के द्वारा सुख प्राप्त होगा या संतान ही परेशानी का कारण बन पैसों की बर्बादी करवाएगी। और सबसे ज्यादा जरूरी, आपका स्वास्थ्य इस समय कैसा रहने वाला है। इन सभी विषयों को हम विश्लेषण करने जाएंगे। इतनी डिटेल में, इतनी जानकारी पाने में आपको हर एक सेकंड ध्यान से सुनना है। कोशिश मेरी यह रहेगी कि आपका समय जो है उसका सदुपयोग हो और आप इस एपिसोड से आने वाले 5 महीनों के लिए एक प्लान बना करके इस एपिसोड से बाहर जा पाएं। वैसे बात करते हैं शुरू से शुरुआत की। वैदिक ज्योतिष में गुरु यानी कि बृहस्पति देव को काल पुरुष के ज्ञान का प्रतीक माना गया है और सनातन धर्म में पौराणिक मान्य ग्रंथों में बृहस्पति को देवों के गुरु के रूप में स्थान प्राप्त है। वैदिक ज्योतिष में गुरु को अमृत समान माना गया है। आपकी जिंदगी के जो भी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, विषय हैं, उन पर बृहस्पति देव अधिकार रखते हैं, जैसे कि पढ़ाई लिखाई, शादीशुदा जिंदगी, संतान, संतान के द्वारा सुख, धर्म, धन, परोपकार। जीवन के इन पक्षों से संतुष्ट व्यक्ति हमेशा भाग्यशाली कहलाता है। क्या आप भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहते हैं तो बृहस्पति देव आपकी सहायता कर सकते हैं। इस समय में आपकी राशि से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में गोचरवश आए हुए गुरु ग्रह हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं। बाकी बची राशियों पर सामान्य या फिर अशुभ फल प्राप्त होता है। पर ऐसे में यह जानना जरूरी है कि अगर शुभ है तो कैसे और कितना, ये सभी चीजों पर दृष्टि जरूरी है। तो ऐसे में सबसे पहले यह जान लेना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या समय अवधि रहेगी इस गुरु के मार्गी चाल की। समय शुरू होगा 24 नवंबर 2022 को, जब गुरु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में रहते हुए मीन राशि में 149 दिनों के लिए मार्गी हो जाएंगे। वहीं पर 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में ही गतिशील रहेंगे और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी हैं शनिदेव। 128 दिन तक गुरुदेव के वक्री रहने के बाद चाल में आए इस परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर जरूर देखने को मिलेगा। तो इस राशिफल के माध्यम से उन प्रभावों पर एक एक करके हम नजर डालते हैं। गुरु आपकी राशि से शिक्षा एवं संतान भाव और अष्टम भाव यानी कि मारक भाव के स्वामी हैं। वहीं राशि से अष्टम भाव में गोचरवश गुरु मार्गी होकर के अब यहां पे स्थित होंगे। ऐसे में गुरु के इस चाल में आए परिवर्तन से नाश भाव, धन भाव और सुख भाव आपके प्रभावित होते हुए नजर आने वाले हैं। गुरु के इस गोचर से पुरानी वस्तुएं, पुरातत्व के क्षेत्र में हैंडीक्राफ्ट का काम करने वाले, एंटीक्स का काम करने वाले सबसे ज्यादा सफलता प्राप्त करेंगे। परिवार के लोगों के साथ यहां पे तालमेल बिठाने की कोशिश करनी होगी। वहीं पे ससुराल पक्ष से संबंधों में अब सुधार संभव होगा। भाग्य में बहुत कमी दिखाई दे सकती है। वहीं पे विरोधी जो हैं वो हर तरफ से कष्ट का अनुभव आपको दिलवाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स जिसे बोलते हैं, आकस्मिक दुर्घटनाएं बोलते हैं, वो भी संभव हो रही है। और शारीरिक कष्ट बोले, मस्कुलर पेन बोले, कोई ना कोई बीमारी, शोक, चोरी, बंधन और सरकारी कष्ट से आपको बचना होगा। इस गोचर अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है।
खर्च भी बहुत करते हुए आप नजर आएंगे और ऐसे में आपको खर्चों पर कस करके लगाम लगाने की जरूरत जरूर पड़ेगी। छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आ जाएगा और इस पूरे गोचर अवधि में कॉन्फिडेंस से जो गाड़ी चलाता है, तेज रफ्तार में जो गाड़ी चलाता है, तेज रफ्तार में गाड़ी चला करके खुश होता है, उस पर रोकथाम लगानी पड़ेगी, क्योंकि एक्सीडेंट होने की संभावनाएं यहां पे बहुत ही ज्यादा प्रबल रूप ले रही हैं। अब बात करते हैं हर क्षेत्र के अनुसार कि कैसे आपकी आर्थिक स्थिति पर, आपके दांपत्य जीवन पर, आपकी संतान सुख पर, कार्य व्यापार और प्रोफेशन पर और आपके स्वास्थ्य पर इस गोचर का असर देखने को मिलेगा। तो शुरू करेंगे आर्थिक स्थिति से। तो यहां पे आप देखेंगे कि गुरु ग्रह को शुभता का प्रतीक माना जाता है। गुरु को पुरुषों के लिए धन का कारक माना जाता है, वहीं पे महिलाओं के लिए पुरुष का कारक माना जाता है। और गुरु के शुभ होने पर आपको सक्सेस मिलती है, नेम और फेम मिलता है, सभी संसाधनों की प्राप्ति होती है। पर यहां पे मार्गी गुरु की 7वीं दृष्टि से आपके खर्चों में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। यहां तक कि आपको आर्थिक तंगी से भी गुजरना पड़ सकता है। पैसों की कमी अब आपको खलती हुई नजर आएगी और ऐसे में खर्चों को नियंत्रित अगर नहीं किया तो बहुत बड़ी समस्याएं आपके लिए उत्पन्न हो सकती हैं। सोच समझ करके, प्लानिंग करके, चीजों को लिखा पढ़ी करके फिर आपको आगे बढ़ने की जरूरत यहां पे पड़ने वाली है। जब पैसों की बात करते हैं, धन वृद्धि की बात करते हैं, तो यहां पे धन वृद्धि के साधन भी आपको प्राप्त होंगे, आप उनको यूटिलाइज भी कर पाएंगे। पर यहां पे खास आपको ख्याल रखना है, शॉर्ट टर्म गेन में अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हैं तो उससे आपको बचना है, हाथ पीछे खींच लेना है। इन्वेस्टमेंट में, धन संपत्ति में आपको वृद्धि भी देखने को मिलेगी और यह संभवतः होगा जरूर, पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से होगा। शॉर्ट टर्म के अंदर सट्टा खेलने पर ये जो जल्दी से रुपए प्राप्त करने की इच्छाएं हैं, कोई दोस्त हो गया, कोई रिश्तेदार हो गया, कोई ऐसी रूमर आपके पास में आई जिससे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो इससे आपको बचने की जरूरत है। ऐसे समय में उधार लिया हुआ पैसा सामने वाला इंसान समय से पहले मांग सकता है, इससे भी आपका तनाव बढ़ता हुआ नजर आएगा। और मार्गी गुरु की 9वीं दृष्टि सुख भाव पर होने से जमीन जायदाद और वाहन का आपको सुख प्राप्त जरूर होगा, पर वहीं पे एक्सीडेंट की संभावनाएं भी प्रबल रूप से बढ़ती हुई नजर आएंगी। यहां पे पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के कोई भी अगर मामला है तो उसको सुलझाने के लिए आप गलत रास्ते का यहां पे सोच रख सकते हैं या फिर गलत रास्ते पर चल पड़ सकते हैं। इसके लिए थोड़ा संभल करके चलें, लीगल मैटर से चलें तो ज्यादा बेहतर है। बुरे तरीके से अगर चलना चाहते हैं या तो फिर कोई गलत चीज करके उस प्रॉपर्टी को हासिल करना चाहते हैं तो ये आपके लिए लीगल प्रॉब्लम ही नहीं बल्कि आपके परिवार में भी तनाव की सिचुएशंस ला सकता है। ऐसे समय में सुख सुविधाओं की प्राप्ति के साधन और रहने के लिए मकान आपको प्राप्त हो सकता है, इसकी भी संभावनाएं प्रबल रूप ले रही हैं। अब बात करते हैं आपके नौकरी की, आपके व्यवसाय की और आपके प्रोफेशन की। तो ऐसे समय में जो भी इंसान फर्नीचर का काम कर रहा है या तो फिर पुरानी वस्तुओं का काम कर रहा है, आर्कियोलॉजी का काम करता है, पुरातत्व के क्षेत्र में है, एंटीक्स का काम करता है, हैंडीक्राफ्ट का काम करता है, उनके लिए समय शानदार रहने वाला है। यह कहूं कि सोना ही सोना बरसने वाला है। अभी आप बिजनेस में कोई नई शुरुआत करना चाहते हो तो उसको पोस्टपोन कर देना ज्यादा बेहतर है। अगर नहीं कर सकते हैं तो बेबी स्टेप्स जिसे बोला जाता है, धीरे धीरे कदम लेना, यह आपको करना ज्यादा सही रहेगा, ज्यादा बेनिफिशियल सिद्ध होगा। पहले आप अपने पेंडिंग काम जो हैं, जो आपके अटके हुए काम हैं, जो काफी समय से काम आप पूरे नहीं कर पा रहे हैं, जिन पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उन कामों को पहले प्रायोरिटी देकर के सुलझाने का काम करें, उनको कंप्लीट करें, फिर दूसरे किसी काम पर कूदने का काम आप आराम से कर सकते हैं। यहीं पे दूसरे कामों में कुछ दिक्कतें आपको आ सकती है, पर फिर से आपका भाग्य बलवान है तो उसका साथ आपको मिलेगा और सफलता आप जरूर हासिल करेंगे। अब बात होती है नौकरी करने वालों की, प्रोफेशनल लोगों की। तो ऐसे में यह समय आपके लिए नॉर्मल रहने वाला है। मनचाहे परिणाम पाने के लिए थोड़ी ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत पड़ेगी। आपके ऊपर काम का प्रेशर आपके बॉसेस ज्यादा डालते हुए नजर आ सकते हैं और जैसे कि देखा गया है, जो इंसान ज्यादा अच्छे से काम करता है उसको ज्यादा ही काम दिया जाता है। तो यही सिचुएशन आपके साथ में होने को देखने को मिलने वाली है।
यहां पे यह भी संभव हो सकता है कि अपने कलीग्स और सीनियर्स का सपोर्ट जो आपको इतने समय से मिल रहा था, अब वो आपको ना मिल पाए, और फायर एक्सीडेंट से या तो फिर आग के कारण आपको नुकसान हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है, और वहीं पे सरकार की तरफ से कोई प्रॉब्लम्स, नोटिसेस या आपको देखने को मिल सकते हैं। सरकारी नौकरी करने वाला जो इंसान है उसको यहां पे साफ तरह से चेतावनी दूंगा कि आपका ट्रांसफर किया जा सकता है कहीं ऐसी जगह पर जहां पे आप चाहते नहीं हैं। कोई आपको बैकवर्ड रूरल एरिया दिया जा सकता है, या फिर जिस पोर्टफोलियो में आप हैं, जिस डिपार्टमेंट में आप हैं, अब आपको उससे पीछे धकेल दिया जा सकता है। सजा का डर भी इस समय में आपको बहुत ही ज्यादा भयभीत करने का काम करेगा, और वहीं पे एक्सीडेंट की संभावना है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, एक्सीडेंट की संभावनाओं से आपको यहां पे बहुत ही ज्यादा सावधान रहना है। अगर आप किसी नई नौकरी की तलाश कर रहे हो, नई नौकरी करना चाहते हो, नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हो, तो अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब बात करते हैं शादीशुदा जिंदगी की, रोमांस की, रिलेशनशिप की। तो यहां पे देखा गया है कि लड़कियों की कुंडली में गुरु को विवाह का कारक माना जाता है। गुरु के शुभ प्रभाव से व्यक्ति को वैवाहिक जीवन अच्छा मिलता है, लेकिन मंगल और गुरु का जन्म कुंडली में परस्पर संबंध शुभ नहीं माना जाता। तो व्यक्तिगत तौर पर गलत फहमियां यहां पे आपकी बढ़ती हुई नजर आएंगी। वहीं पे मिसगाइड होने की जीवन साथी के साथ संबंधों की आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, जिससे रिलेशनशिप में खटास आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। दूसरों की बातें सुनकर के, दूसरों के ऑप्शन सुनकर के, या फिर दूसरों की कोई भी ओपिनियंस है उनको सुनकर के अपने जीवन साथी पर क्विकली रिएक्ट मत कीजिएगा। सोच समझ करके, हर चीज की जांच पड़ताल करके फिर एक एक कदम फूंक करके रखना, यह ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसे में आपको दूसरों के बहकावे में आने से बचना है, पर ससुराल पक्ष से संबंध फिर भी आपके सुधरने शुरू होंगे। और यहीं पे देखा जाए 17 जनवरी 2023 यहां पे राशि से सप्तम भाव में शनि आ जाने से विवाद और ज्यादा बढ़ेंगे और ज्यादा गंभीर रूप लेंगे, बहसबाजियां बढ़ेंगी। लेकिन 21 अप्रैल 2023 को स्थिति फिर से सुखद होने की तरफ आगे बढ़ना शुरू करेंगी, अग्रसर होंगी। जो भी इंसान ये एपिसोड देख रहा है जो सिंह राशि का है और शादी नहीं हुई है, तो ऐसे में शादी का कोई भी फैसला इस समय में अगर आपके सामने आता है तो जल्दबाजी ना करें। सोचिए, समझिए, जांच पड़ताल कीजिए, सामने वाले का बैकग्राउंड पता कीजिए, माइंडसेट पता कीजिए, उसके बाद में आगे बढ़िए। कहीं ऐसा ना हो कि पहली ही मीटिंग में आपने हां कर दिया और उसके बाद में जाके आपको मालूम चले कि यह इंसान बहुत ज्यादा अलग है, आदतें अलग है, हरकतें अलग है, सोचने का तरीका अलग है, जिसके बाद में विवाह होने के बाद ये समस्याएं गंभीर रूप से परेशान करने का काम कर सकती हैं। अब बात आती है संतान सुख की और संतान से सुख की। गुरु की संतान प्राप्ति पर, संतान सुख पर, पढ़ाई पर और पॉलिटिकल कैरियर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। आपके लिए अष्टमेश गुरु मार्गी होने से संतान संबंधित चिंताएं आपको ज्यादा सताएंगी। संतान की बीमारी आपको बहुत ही ज्यादा यहां पे तड़पा सकती हैं। संतान के साथ सहयोग करना पड़ेगा आपको, और संघर्ष में से निकालने के लिए आपको उनका दोस्त बनना पड़ेगा। यदि संतान कुछ बड़ा अगर बिजनेस करने की सोच रही है तो ऐसे में उनका हाथ पीछे मत खींचिएगा। अपनी प्रोफेशनल एडवाइस जो है, अपना लाइफ एक्सपीरियंस जो है, वो उनके साथ में बांटिए, उनको समझाइए कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि आज की यंग जनरेशन जो है वो क्विक प्रॉफिट्स चाहती है। आज बिजनेस डाला है, कल करोड़ कमाए हैं और परसों रिटायर हो जाएंगे। ये जो मानसिकता है ये सिर्फ और सिर्फ सपनों में और फिल्मों में अच्छी लगती है। उनको हकीकत से अवगत कराना ये पिता और माता होने के आपके लिए ये कर्तव्य है। ये अपना कर्तव्य आप पूरा करें। वहीं पे जो संतान प्राप्ति की आस लगाए हुए हैं उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जैसे कि आईवीएफ करवाने वाले हैं, तो यहां पे दिन और दशा देख करके फिर आगे बढ़िएगा, वरना पैसे जो हैं वो पानी की तरह बह जाएंगे और रिजल्ट आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। यानी कि आईवीएफ जो आप करवा रहे हैं वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो इसके कारण थोड़ा सोच समझ करके एक सही एस्ट्रोलॉजर की आप एडवाइस लेकर के फिर आगे बढ़िएगा। अब बात आती है दुनिया के
यानी कि आपके जीवन के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय की, यानी कि आपका स्वास्थ्य, आपका जीवन। जन्म कुंडली में अशुभ गुरु से शरीर में फैट संबंधित प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, यानी कि फैटी लीवर हो गया, लीवर से संबंधित कोई भी परेशानी हो गई, डायबिटीज तक कुंडली में गुरु के दृष्टि से या फिर गुरु के ही प्रभाव से देखी जाती है। और पारंपरिक हिंदू ज्योतिष के अनुसार गुरु की पूजा करने से, आराधना करने से, जाप करने से पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से आपको राहत मिल पाती है, पापों का नाश हो पाता है। आपके लिए आपकी राशि कुंडली में शारीरिक कष्ट अब बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको नर्वस सिस्टम में या फिर ये कहें कि गर्दन पर, मस्कुलर पेन में क्रैम्प्स आना, कंधे पर दर्द होना, यह सब का सामना करना पड़ेगा और बहुत ही ज्यादा गंभीर रूप से करना पड़ेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, हार्मोन्स, इनसे संबंधित अब आपको कभी ना कभी प्रॉब्लम्स आने वाले 21 अप्रैल तक देखने को मिल सकती हैं। यहीं पे जो भी इंसान डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है, यानी कि डायबिटीज हो चुकी है और डायबिटीज की कगार पर है, उन दोनों को ही सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत ज्यादा यहां पे सावधानियां बरतनी है अपने हेल्थ को लेकर के। मैं यहां पे ये कहूंगा जितनी जल्दी हो सके अपनी हेल्थ को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर के आप जागरूक हो जाएं, उतना ही ज्यादा इस प्रभाव से आप अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि जैसे शुरू में मैंने कहा है कि खर्चे बहुत ज्यादा होंगे, खर्चों पर लगाम लगानी है, पर इंसान का स्वास्थ्य ही खराब है तो दवाइयां तो लेनी ही पड़ेंगी। उस चीज को आप मना नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। तो ऐसे में ये खर्चे जो हैं कहीं दवाइयों पर फिजूल ना चले जाए। तो इसके लिए समय रहते अपने आप पर फोकस कीजिए, अपने हेल्थ पर आप फोकस कीजिए। तो यहां पे आप सभी ने जान लिया कि आपके लिए कैसा ये गुरु का मार्गी राशिफल रहने वाला है। पर अब सबसे ज्यादा जरूरी बात आती है, जिनके लिए शुभ है वो उपाय करके और ज्यादा शुभता प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पे जिनके लिए अशुभ है या ये कहूं सामान्य है या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा नहीं हो पा रहा, तो ऐसे में उपाय करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप गुरु के दुष्प्रभावों से पीड़ित हो रहे हैं तो अब जो उपाय बता रहा हूं उसको नोट कर लीजिए और यही सबसे ज्यादा इस समय में आपको काम आएंगे। सबसे पहला उपाय आता है कवच धारण का। एक विलक्षण कवच आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का काम करता है। हर इंसान जाप नहीं कर सकता, हर इंसान पूजा नहीं कर सकता, हर इंसान संस्कृत के मंत्र नहीं उच्चारण कर सकता। तो ऐसे में 10 अवतार विष्णु कवच धारण करना सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता है गुरु की इस दशा के लिए। वहीं पे लक्ष्मी नारायण कवच भी आप धारण कर सकते हैं अगर पैसों की तंगी इस समय में आपको देखने को मिल रही है। पर मान लीजिए कि आपको घर की परेशानियां भी देखने को मिलेंगी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलेंगी, तो ऐसे में आपको दोनों ही कवच का संयुक्त पेंडल बना करके धारण करना होगा। दूसरा उपाय, जन्म कुंडली में गुरु शुभ भावों के स्वामी हो तो आपको पुखराज या तो फिर सुनहला पहनना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं 18 वर्ष की आयु के ऊपर के आदमी की या औरत की, तो कम से कम 5 कैरेट का यह रत्न पहनना चाहिए। तीसरा उपाय आता है गुरु ग्रह के यंत्र की अंगूठी पहनने का। अगर आप पहन सकते हैं, आपको अंगूठी पहनने में कोई परेशानी नहीं है, तो चांदी में इस अंगूठी को पहन लीजिए, सबसे ज्यादा बेहतर आपके लिए साबित हो सकता है। और वहीं पे अगर हाथों में नहीं पहनना, गले में पहनने की आप सोच रहे हैं, तो ऐसे में गुरु ग्रह के यंत्र के साथ में पुखराज जड़वा करके आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। फिर आता है चौथा उपाय, गुरु ग्रह का पिरामिड या तो फिर नवग्रह पिरामिड अपने कमरे में या तो फिर जहां पे आप काम करते हैं, ऑफिस में है, उस जगह आपको इसको स्थापित करना चाहिए। पांचवा उपाय, पारद विष्णु प्रतिमा यह घर के पूजा रूम में आपको स्थापित करनी है। पर सिर्फ स्थापित ही नहीं करनी है, इसके पीछे एक उद्देश्य है। अगर हर रोज आप इस प्रतिमा का अभिषेक करें तभी आपको इसका फल प्राप्त हो सकता है। अभिषेक करते समय एक छोटा सा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का मन ही मन आपको उच्चारण करते हुए अभिषेक करना है। इसके बाद में पुरुष सूक्त या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना है। अगर कर सकें या करवा सकें अपने घर में, सबसे बेहतर यही उपाय आपके लिए सिद्ध हो सकता है। वहीं पे जो इंसान बहुत ज्यादा बिजी है, बहुत ज्यादा परेशानी में रहता है, हर समय एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो उनके लिए एक छोटा सा मंत्र है,
उसका जाप करें, सबसे बेस्ट है। अगर इससे भी ज्यादा कुछ अपने लिए करना चाहते हैं तो जो पुरुष सूक्त और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ बता रहा हूं आपको, स्पॉटिफाई पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, वहां पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। डाउनलोड कर लीजिए, पेन ड्राइव में ले लीजिए, अपने घर में दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन इसको अपने घर में चलते रहने दीजिए। इससे अलग ही आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। घर की पॉजिटिविटी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से बढ़ती हुई नजर आएगी। अब बात होती है उस मंत्र की जो मैं बताने जा रहा हूं सबसे ज्यादा बिजी इंसान के लिए। हर समय इधर से उधर जाना पड़ता है, गले में कवच नहीं पहन सकते हैं, हाथों में अंगूठी नहीं पहन सकते हैं, पिरामिड स्थापित नहीं कर सकते हैं, वहीं पे हर रोज अभिषेक नहीं कर सकते। तो ऐसे में करे क्या इंसान? एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का जाप जब भी आपको समय मिले आप उच्चारण कीजिए और बुलंद आवाज में कीजिए। दूसरा है गुरु ग्रह का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं जब भी आपको समय मिले। यहां पे हमेशा उद्देश्य एक ही रहता है कि जो भी एपिसोड देख रहा है उसको कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो। हमेशा इस चैनल पर उद्देश्य यही रहा है, जो सच है उसको आपके सामने रखना। चिकनी चुपड़ी बातें करके, अच्छा अच्छा बता करके आपको भ्रमित कर दूं, उसके बाद में आपके साथ में गलत हो, तो ये मेरा धर्म मुझे नहीं करने दे सकता। और सही में, सच में देखा जाए तो कोई भी ज्योतिषी जो ये कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ में धोखा कर रहा है। तो ऐसे लोगों से बच करके रहना ज्यादा बेहतर है। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार, क्योंकि आप भी मेरा ही तो परिवार है, सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।